किसान वीरों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार में स्वागत है। किसान सलाहकार समय समय पर आपको खेती संबंधित जानकारी देता है, तो इसलिए आप मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। उसके बाद में जो आगे की वीडियो है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करें। किसान भाइयों, आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि नरमे की फसल में जो पोषक तत्वों की कई बार कमी आती है, तो उन पोषक तत्वों की कमी को अपने पौधों पे कैसे पहचान सकते हैं। नरमे की फसल में कई पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी जो कमी के लक्षण हैं वो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनको पहचानना अपने लोगों को ज़रूरी है। यदि पहचान पाएंगे तभी अपने उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर पाएंगे। पौधों को करीब 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उन 16 पोषक तत्वों को 3 भागों में बाँटा गया है कि मुख्य पोषक तत्व है, द्वितीय पोषक तत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व है। यदि नरमे के अंदर बात करें तो मुख्य पोषक तत्व के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत रहती है। और यदि द्वितीयक पोषक तत्व के अंदर बात करें तो मैग्नीशियम और सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और यदि सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक और बोरोन की अपने को नरमे के अंदर ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो अपने लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम और जिंक और बोरोन, इन सभी पोषक तत्वों को किस हिसाब से अपने पौधों के ऊपर लक्षण देख सकते हैं और उनको कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। आज सबसे पहले अपने बात करेंगे कि नाइट्रोजन की कमी को नरमे के पौधे के ऊपर कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कि नरमे की जो पत्तियां हैं वो हल्के पीले रंग की होनी शुरू हो जाती है। नरमे का जो विकास है वो रुक जाता है और नाइट्रोजन का जो प्रभाव है वो सबसे पहले नीचे की पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलता है कि तो नीचे की पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है और वो झड़नी भी शुरू हो जाती है। और लास्ट के अंदर यदि नरमे के ऊपर नाइट्रोजन की कमी आती है तो नरमे का पौधा समय से पहले पक जाता है और नई पत्तियां जो है वो हल्के हरे रंग की होती है। तो इसके अंदर क्या है कि यदि इसके इलाज की बात करें तो इसको नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है जैसे यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि टिंडे बनते समय नाइट्रोजन की कमी आती है तो उसके ऊपर अपने NPK 19-19-19 का छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगला जो पोषक तत्व है वो है कि फास्फोरस की कमी को हम लोग नरमे के पौधे के ऊपर कैसे पहचान कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, तीनों की जो कमी के लक्षण हैं वो नरमे के पौधे के ऊपर लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। फास्फोरस के अंदर जो नरमे के पौधे की पत्तियों का रंग है वो बैंगनी हो जाता है, लेकिन पत्तियों की जो सिराएं होती है वो हरे रंग की रहती है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है। फास्फोरस की शुरुआती कमी से जो मुख्य शाखाएं हैं यानी कि जो मोनोपोड्स हैं वो कम बनते हैं। दूसरा, इसकी कमी भी सबसे पहले पुराने पत्तों पर आती है, फिर ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए यदि टिंडे बनते समय अपने को लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 2% DAP का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि बिजाई बिजाई से पहले अपने को यदि प्रयोग करना है DAP का तो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने लोग DAP डाल सकते हैं। पोटास की कमी सबसे पहले पत्तों पर दिखाई देती है कि पहले तो जो पत्ता है इसका है वो गहरा हरा हो जाता है। उसके बाद में इसका पत्ता पीला होना शुरू होता है। जो पीलापन शुरू होता है वो पत्तियों की नोक से शुरू होता है और पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये पत्तियां पीली होकर लाल होनी शुरू हो जाती है। कई बार नरमे का पौधा टाइम से पहले ही, समय से पहले ही पक जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि टिंडे के समय सबसे बड़ी समस्या आती है कि टिंडा एक साथ नहीं खिलता या कम खिलता है। तो ये पोटास की सबसे बड़ी कमी है। इस फोटो में पोटास की कमी को पूरी अच्छी तरह दर्शाया गया है। यदि इस तरह के लक्षण हमको हमारे खेत में दिखाई देते हैं तो हम इस पोटास की कमी को पहचान सकते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए कि बिजाई से पहले पोटास ज़रूर डालें। और यदि टिंडे बनते समय अपने को ऐसी कोई समस्या आ रही है तो हम लोग 13-045 या 0050 का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। नरमे के अंदर मैग्नीशियम की कमी जब टिंडे पूर्णतः बन जाते हैं उस समय हमको इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर पत्तियों का जो रंग है वो बैंगनी लाल हो जाता है और पत्तियों की जो नाड़ियां हैं वो हरे रंग की रहती है।
और पत्तियां लाल होकर कप की तरह मुड़नी शुरू हो जाती है। यदि हम समय रहते इसका इलाज नहीं करते तो ये जो पत्ता है, यानी कि जिन पत्तियों पे ये मैग्नीशियम की कमी शो हो रही है, वो पत्तियां भूरी होनी शुरू हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पौधा पूर्णतः सूखना शुरू हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए कि एक तो पहली सिंचाई के समय हम मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में हमको डालना चाहिए। दूसरा, हमको मैग्नीशियम सल्फेट का घोल जो है वो 13-0-45 या 19-19-19 के साथ हमें छिड़काव करना चाहिए। नरमे की फसल में सल्फर की कमी कैसे पहचान सकते हैं? सल्फर की कमी हमेशा नरमे की पौधों के ऊपर वाली पत्तियां, जो नई पत्तियां होती है, उस पर दिखाई देती है। पत्तियां हल्का पीलापन या हल्का हरा होना शुरू हो जाती है, और ख़ासकर जब नरमे के खेत में ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो ये सल्फ़र की कमी सबसे पहले ऊपर दिखाई देती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम की कमी को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं या उसके क्या लक्षण हैं? इसके अंदर क्या है कि कैल्शियम के अंदर नरमे की जो पौधे की पत्तियां हैं वो सूख कर टूटने लग जाती है, या पौधे की जो टहनियां हैं वो सूख कर टूटने लग जाती है। यदि जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो जड़ की जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। तो ये कैल्शियम के लक्षण हैं। तो इसको कैल्शियम नाइट्रेट देके हम लोग इसकी कमी के लक्षण को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अभी है कि बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं? इसकी कमी सबसे ऊपर की जो नई पत्तियां हैं उन पर दिखती है कि उसके ऊपर हल्के पीलेपन के धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। यदि उसके फूल गुड्डी पर अपने लोग देखें तो फूल गुड्डी सूख कर लटकनी शुरू हो जाती है। ये बोरोन की सबसे बड़ी कमी अपने को पौधों के अंदर दिखाई देती है। पत्तियों का आकार जो है वो असामान्य आकार हो जाता है, यानी कि सामान्य आकार नहीं रहता। ये सबसे बड़ा इसका लक्षण है। तो बोरोन जो 20% है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर प्रयोग करके इसका हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको पौधों के ऊपर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जो बताए हैं, इनके बराबर फोटो भी दे रखी है कि किस प्रकार से हम इन लक्षणों को देख के पहचान पाएं कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। नरमे की फसल में बिजाई से 60 दिन से लेके 100 दिन के बीच में 13-0-45 की 3 स्प्रे अवश्य करें। ये जो स्प्रे हैं ये 10-10 दिन के अंतराल पे करनी है, और लास्ट स्प्रे के अंदर हम बोरोन या मैग्नीशियम सल्फेट मिला सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Audio Jungle.